हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति। तो स्टूडेंट, इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के गणित की वीडियो फ्री में और हिंदी मीडियम में मिलेंगी। तो स्टूडेंट, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट, यह हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए हम सबसे पहले 1 बाय 1 करके इसका बेसिक, इस वीडियो में हम इसका बेसिक सभी समझेंगे। उसके अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक ज्यामिति को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी दो इस प्रकार से लाइन होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स एच, इसको एच कहा जाता है एक्स एच, और इसको एक्स डैश एच कहा जाता है। और यहाँ पर हमारा ऊपर हो जाता है वाई एच, इसको बोलते हैं, और नीचे हमारा हो जाता है वाई डैश एच। तो इस प्रकार से एच होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो नंबर लाइन, ये जो लाइन होते हैं, इन लाइन पर हम नंबर को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यह जो हमारा है इसको कहा जाता है मूल बिंदु। इसको हम 0, 0 से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहा जाता है मूल बिंदु, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। और इधर जो एक्स एच हमारा राइट हैंड साइड में है, इस पर हम किसी नंबर को प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा हो गया 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम नंबर को प्रेजेंट करते जाते हैं, 6 7 8। और इस प्रकार से वाई एच, इसको हम बोलते हैं वाई एच। वाई एच पे भी इस प्रकार से हम नंबर प्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम नंबर प्रेजेंट करते हैं। अब हम जो हमारा एक्स एच है, एक्स डैश एच, जो यहाँ मूल बिंदु है 0, 0, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है हमारा 0, 0, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्स एच का भी स्टार्टिंग पॉइंट है और वाई एच का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो राइट हैंड साइड में हम एक्स एच के जितने भी वैल्यू होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, और एक्स एच के लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यू हम लेते हैं एक्स एच पर उनको निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा -2, -3, -4, और यहाँ पर हो जाएगा -5। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन पर लेते हैं। और इसी प्रकार से वाई एच के जस्ट अपोजिट साइड नीचे हमारा हो जाता है सब माइनस का हो जाता है। -1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2, -3, -4, -6। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हमारा बेसिक हो गया निर्देशांक ज्यामिति का, को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब हम आगे समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इस बेसिक्स वाले में है, इसको हम समझते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो आइए इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं दूरी सूत्र को। समझने से पहले समझ लेते हैं हमारे एक्स एच और वाई एच को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्स एच और वाई एच को सबसे पहले हमने समझा है, उसके बाद अब हम समझते हैं किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि हमारा कोई एक्स एच और वाई एच का ग्राफ दे दिया गया हो, यदि हमें कोई निर्देशांक देकर पूछ दिया गया हो कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो हम किस प्रकार से बताएंगे। हमारा मूल बिंदु कितना होता है 0, 0, हमने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ से एक्स एच स्टार्ट होता है और यहाँ से वाई एच भी स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले हम, यदि हमसे निर्देशांक पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम जो हमारा निर्देशांक में हम लिखते हैं, निर्देशांक में हमारा 2 मान होता है। एक मान तो हमारा एक्स का होता है और दूसरा मान जो होता है, दूसरा मान हम वाई का मान लिखते हैं। तो सबसे पहले हम निर्देशांक में 2 मान लिखते हैं, और 2 मान इस प्रकार से लिखते हैं कि सबसे पहले हम एक्स एच वाला मान लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स एच वाला मान, उसके बाद हम कामा लगाएंगे, कामा के बाद लिखेंगे वाई एच वाला मान। वाई एच पर हमारा जितना मान रहेगा उसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ग्राफ में यदि हमें कोई ग्राफ दिया गया हो तो
एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए हैं आपको समझने के लिए, जिससे कि आपके सारे टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र यूज होने से पहले क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं वाई अक्ष पे हमारा कोई पॉइंट पी है, हमने पी लिया है, जो कि हम समझ रहे हैं कि यह हमारा दूरी है। मान लेते हैं कि हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से वाई अक्ष की तरफ ऊपर की साइड में हमारा 15 किलोमीटर है, यह पॉइंट दूर है। एक्स अक्ष से यह पॉइंट पी हमारा 15 किमी दूर है, और हमारा वाई अक्ष से एक्स अक्ष से जो है हमारा पॉइंट पी है 36 किमी है। तो यदि हमें इस पॉइंट का निर्देशांक पूछ दिया जाएगा तो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ से कि यहाँ से हमें एक्स अक्ष वाला मान सबसे पहले लिखना होता है, और उसके बाद हमें वाई अक्ष वाला मान लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर मान कितना है। एक्स अक्ष पर मान है मूल बिंदु से लेकर हम चाहे वाई अक्ष की तरफ माप करें या एक्स अक्ष की तरफ माप करें, हम मूल बिंदु से ही मापिंग करते हैं, यानी कि मापते हैं दूरी कितना है। तो यहाँ से मूल बिंदु से हमारा इस पॉइंट का दूरी कितना है 36 किमी, और यह पॉइंट है पी। तो यहाँ से एक्स अक्ष का मान हम लिख देंगे, यहाँ पर 36 हो जाएगा और कामा लगाएंगे। उसके बाद हम मूल बिंदु से यह जो पॉइंट पी है उसकी दूरी देखेंगे कितनी है। तो हमें दिया गया है यहाँ पर हमारा मूल बिंदु है, सपोज दैट यहाँ से यह वाली हमारी दूरी कितनी हो गई 15 किमी है। तो यहाँ पर लिख देंगे 36,15। यदि आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिले तो आपको समझना होगा कि यह जो पहला वाला हमारा मान है, यह मान हमारा एक्स अक्ष का मान दिया गया है, और यह जो दूसरा वाला मान है यह हमारा वाई अक्ष का मान दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा कि किसी भी निर्देशांक की ज्यामिति में हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर तो हमने समझा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। आगे अब हम देखेंगे, समझेंगे दूरी का सूत्र क्या होता है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं, दूरी का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट आइए अब हम दूरी फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं, और उसका डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं, हमारा निर्देशांक ज्यामिति में कोई दो पॉइंट दिया गया है, वह 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है पी और दूसरा पॉइंट है हमारा दिया गया क्यू दिया गया है। तो उस पी पॉइंट का निर्देशांक हमें दे दिया गया है x1, y1 दिया गया है। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि x1 का क्या मतलब है कि यह मूल बिंदु से यह पॉइंट एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर है, और y1 का मतलब है कि मूल बिंदु से यह जो पॉइंट है y1 पी पॉइंट है कितनी दूरी पर है। तो हमने लेट कर लिया है कि यह पी पॉइंट एक मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर x1 दूरी पर है, x1 दूरी पर है, और यह पॉइंट पी मूल बिंदु से वाई अक्ष पर y1 दूरी पर है। इस प्रकार से हमने एक दूसरी पॉइंट को लेट कर लिया, और जिसका निर्देशांक हमें दिया गया है x2, y2 है। तो हमें 2 बिंदु के निर्देशांक दिए रहेंगे, जैसे में यहाँ पर पी बिंदु का निर्देशांक हमें दिया गया है x1, y1, और यहाँ पे क्यू बिंदु का निर्देशांक दिया गया है x2, y2। तो इस प्रकार से हमें 2 बिंदु के निर्देशांक दिए रहेंगे, और हमें इन दोनों बीच की दूरियों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पी क्यू का मान हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी कितनी होगी यह हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से यदि इस बिंदु का निर्देशांक है हमारा x1, y1 है, तो मूल बिंदु से लेकर इस बिंदु R तक का मान कितना हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा, और यह जो है हमारा यह पॉइंट x2 है Q, तो मूल बिंदु से लेकर बिंदु S तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी x2 हो जाएगी। अब हम उसके बाद इस प्रकार से समझते हैं, मूल बिंदु से ऊपर के मान हम जितने भी लेते हैं यह y अक्ष का मान होता है, और वो ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है। तो यदि आप इस y1 का मान लें, मूल बिंदु से इस पॉइंट P की दूरी कितनी होगी y1 होगी। इस प्रकार से इस मूल बिंदु से दूरी लेकर इस Q पॉइंट जो है इसकी दूरी होगी y2 होगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने समझा कि बिंदु से हमारी T की दूरी y1 होगी, पर हमारा मान लेते हैं कोई पॉइंट M है, तो M से लेकर पॉइंट Q की दूरी कितनी होगी y2 होगी। तो इस प्रकार से हमने निर्देशांक को समझा। तो हमें
P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो किस प्रकार से दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं PTQ एक हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है, आपको देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम समझते हैं कि यह जो TQ होगा, TQ के बीच की दूरी कितनी होगी। यदि आप सोचें तो यहाँ S से लेकर इस पॉइंट T तक की दूरी हमारी है y1 और M से लेकर Q की दूरी है y2। यदि इस पूरी वाली दूरी इतनी दूरी लेकर इतनी दूरी हम माइनस कर दें तो इतनी दूरी फाइंड आउट हो जाएगी हमें। तो पूरी दूरी है हमारी y2 और यहाँ पर हमने लिख लिया y2। उसके बाद पूरी दूरी में से यदि हम इतनी दूरी माइनस कर दें तो हमें T और Q के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो इस पूरी दूरी y2 में से हमने y1 माइनस कर दिया। यह दूरी हो गया T और Q के बीच का। इस प्रकार से अब हम समझेंगे, इस प्रकार से एक्स अक्ष पर भी हम समझेंगे कि RS के बीच की दूरी कितनी होगी। आप बताइए कि RS के बीच की दूरी कितनी होगी। यदि इस पूरी वाली दूरी में से जो हमारा OS है, इस पूरी वाली दूरी में से हम इतनी दूरी माइनस कर दें तो हमारी इतनी दूरी आ जाएगी। तो पूरी दूरी है हमारी x2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पूरी दूरी है हमारी x2 माइनस रहेगा यहाँ पर। पूरी दूरी है हमारी x2 माइनस, उसके बाद x1 घटा दें तो यह हमारी RS के बीच की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा x1। तो जितना डिस्टेंस यह है उतना यह भी है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इतना मान हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञात करना है PQ के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस हमारा प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस होता है हमारा आधार का वर्ग। तो इस प्रकार से होता है। इसमें हम समझते हैं हमारा कर्ण क्या है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वही हमारी कर्ण होती है। यदि हम यहाँ पर थीटा मान लें तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी लंब होती है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा उसमें समझना है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, PQ कर्ण है और आधार क्या है, PT आधार है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग हो जाएगा इस प्रकार से। और लंब का वर्ग, लंब हमारा यहाँ पर क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब हमारा है y2 माइनस y1 है। QT हमारा बराबर किसके है, y2 माइनस y1 के बराबर है ना, क्योंकि QT के बीच की दूरी है हमारी y2 माइनस y1। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार हमारा है PT का मान है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यदि यहाँ से हम वर्ग हटाएं, यदि वर्ग हटाएंगे तो जो इस तरफ के मान हैं यह अंडर रूट में चले जाएंगे। तो PQ बराबर लिखें तो यह जो मान है हमारा सारा मान अंडर रूट में इस प्रकार से चला जाएगा। तो अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा यह दूरी का फार्मूला आ गया। और हम दूरी के फार्मूले को स्मॉल d से भी प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट आप इस फार्मूले को याद कर लें। अब आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को पूरा सॉल्व करेंगे एकदम 1 बाय 1 करके डिटेल से। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।